क्लास 10th चैप्टर 9 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। सबसे पहले इसमें है आपका प्रकाश किरण। तो प्रकाश किरण किसे कहते हैं? एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनता है। प्रकाश के एक सरल रेखी पथ की ओर इंगित करता है, जिसे प्रकाश किरण कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के जो है 2 नियम है। नंबर 1 है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और नंबर 2 है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। जैसे ये जो चित्र है आपका, इसमें हम देखते हैं कि आपतन कोण और जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। और नेक्स्ट है आपका आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों जो है दर्पण के एक ही तल पर होते हैं। और फिर नेक्स्ट है आपका गोलीय दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसको क्या कहते हैं? हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है, वह तो आपका अवतल दर्पण कहलाता है, जैसे चित्र में दिखाया गया है आपको। फिर आता है आपका उत्तल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ पर आपको दोनों बता रखे हैं, उत्तल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। इसमें कुछ और भी इम्पोर्टेंट है, जैसे ध्रुव। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को प्रायः P से निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का जो केंद्र होता है, केंद्र, उसको कहते हैं वक्रता केंद्र। इसे C से निरूपित किया जाता है, जिसे सेंटर बोलते हैं। फिर है आपकी वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, और इसे R से निरूपित करते हैं। मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। फिर है आपका मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती हैं, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। अब है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें अवतल दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। फिर नेक्स्ट है उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। उत्तल दर्पण द्वारा मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हैं, यह बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। फिर है फोकस दूरी। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे अक्षर F द्वारा निरूपित किया जाता है। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी हो जाती है। हम इस संबंध को R=F व्यक्त करते हैं। फिर है द्वारक। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसे Mn से दर्शाया जाता है। इस चित्र में जो है आपको अवतल दर्पण में द्वारक, फोकस, वक्रता केंद्र और ध्रुव बताया गया है। और नेक्स्ट जो है आपका उत्तल दर्पण, इसमें भी आपको द्वारक, ध्रुव, वक्रता केंद्र और फोकस के बारे में बताया गया है। फिर है आपका अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के जो उपयोग है टॉर्च में होते हैं और सर्च लाइट में होते हैं, और वाहनों के अग्रदीप में भी इसका उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दृष्टि के रूप में किया जाता है और दर्पण के रूप में किया जाता है। दर्पण मतलब शीशा। इसमें आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, इनकी सारी जो है स्थिति किरण आरेख द्वारा दिखाई गई है। इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। इसमें आपको मिल जाएंगे अवतल दर्पण के उपयोग जो भी मैंने आपको बताए थे। फिर उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब जो हैं वो जो है इस तरीके से बनते हैं, और यह है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आपेक्षिक साइज। यहाँ पे दिया उत्तल दर्पण के उपयोग। वाहन के पश्चिमदर्शी दर्पणों के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। फिर है आपका गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। इसमें जो है ये आपका चित्र है, ये सब आप एक बार पढ़ लेना। फिर उसके बाद है आपका दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। यह है आपका दर्पण सूत्र 1/V + 1/U = 1/F, जहाँ जो है आपको स्थिति बता रखी है। V बराबर प्रतिबिंब दूरी होती है, U बराबर बिंब दूरी और F बराबर फोकस दूरी होती है। नेक्स्ट है आपका आवर्धन। आवर्धन को M से प्रदर्शित किया जाता है। M बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को H बोला जाता है, H' बोला जाता है, और बिंब की ऊंचाई को H बोला जाता है। M बराबर H'/H। आवर्धन निकालने के लिए जहाँ पर आपको H' निकालना होगा वहाँ पे H दिया रहेगा,
और वी और यू भी दिया होगा। इससे आप एच डैश निकाल लेंगे और फिर एम निकालने के लिए एच डैश की जो वैल्यू आई है उसको एच के ऊपर पुट कर देंगे तो आपका निकल जाएगा। फिर है आपका प्रकाश का अपवर्तन। इसके प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों मध्य को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल पर होते हैं। सेकंड है आपका साइन आई अपॉन साइन आर, जो जिसे आप स्नेल का नियम भी कहते हैं। यहाँ पर आपको अपवर्तनांक के बारे में बताया गया है। इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट है। वायु का अपवर्तनांक 1.003 होता है, 0003 होता है। बर्फ का 1.31 और हीरे का 2.4। फिर है हमारा गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। इसमें जो है आपको लेंस के बारे में पढ़ना। अभी तक आपने जो है दर्पण के बारे में पढ़ा था, अब आपको लेंस के बारे में पढ़ना है। इसमें आपके जो है उत्तल लेंस होता है और अवतल लेंस भी होता है। इसमें सबसे पहले हम लेंस पढ़ते हैं तो देखेंगे हम दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है, लेंस कहलाता है। फिर है आपका द्विउत्तल लेंस। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो सकते हैं, ऐसे लेंसों को द्विउत्तल लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को दर्शाए अनुसार अभिसरित करता है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। फिर वक्रता केंद्र। इसमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इन गोले के केंद्र को लेंस की वक्रता केंद्र कहते हैं। इसमें कुछ और भी इम्पोर्टेंट है, जैसे मुख्य अक्ष, प्रकाश केंद्र, लेंस का मुख्य फोकस, अवतल लेंस का मुख्य फोकस और फोकस दूरी। फिर आपका लेंस सूत्र ये होता है 1/u माइनस 1/v इक्वल 1/f। वहाँ जो है बीच में प्लस था, यहाँ बीच में क्या हो जाएगा माइनस। वहाँ मतलब दर्पण में बीच में प्लस होता है, लेंस में बीच में माइनस होता है। और इसमें आवर्धन के फॉर्मूले में होता है m बराबर एच डैश अपॉन एच। वहाँ जो होता है माइनस का v अपॉन यू था और यहाँ प्लस का v अपॉन यू होता है। फिर इसमें लेंस की क्षमता के बारे में बताया गया है। किसी लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसरित अथवा अपसरित करने की क्षमता को उसकी जो फोकस दूरी पर निर्भर रहती है। लेंस की क्षमता P बराबर जो है 1/f होता है। लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। ये लिखा है डायोप्टर। ये कभी कभी पेपर में पूछ देते हैं लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा डायोप्टर। ये जो है इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं आपके लिए लेके आऊँगी इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर।